गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि बेटा अभी हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फर्स्ट लेक्चर स्टडी कर लिया था और फर्स्ट लेक्चर जो था वो काफ़ी बेसिकली फंडामेंटल चीज़ें थी जिसमें हमने ये सब कुछ सीख लिया था वहाँ पर। जैसा कि फ़र्स्ट लेक्चर देखने के बाद कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि फ़र्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये बताया था और हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि जितने भी कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स साल्ट जितने भी होते हैं वो देखिए कॉम्प्लेक्स साल्ट में दो हमने बताया था आपको, एक परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट पढ़ाया था। परफेक्ट कभी भी अपनी पहचान नहीं खोता है क्योंकि स्टेबल्स होते हैं, और इम्परफेक्ट जो होता है वो अपनी पहचान को खो देता है क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, जनरली जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं जो 21 से लेकर 30 तक होते हैं, ये अधिकतर परफेक्ट क्रिस्टलाइन परफेक्ट कॉम्प्लेक्स साल्ट ही बनाते हैं। और इनके अलावा जो बचे कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो इम्परफेक्ट बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट अपनी पहचान खोता है, लेकिन कब खोएगा? जब कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? इम्परफेक्ट होगा। अगर परफेक्ट होगा तो अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं खोता है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स में हम बता देंगे। और अपनी आइडेंटिटी का खोना का मतलब ये है कि वो आयंस में टूट जाते हैं। जैसे किसी बच्चे ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि सर ये बताइए कि अगर एक मिनट कि सर एक चीज़ ये बताइए हमको कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है यस, तो एक क्वेश्चन ये था कि अगर सर कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसको अगर हम कॉम्प्लेक्स के अंदर रखते हैं तो वो तो कभी टूटता ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर बड़े ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी चीज़ मेटल रखा जाता है, न्यूट्रल्स मॉलिक्यूल्स रखे जाते हैं, आयंस रखा जाता है, तो वो कभी टूटता नहीं है। तो क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि वो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन अगर वही कॉम्प्लेक्स इम्परफेक्ट होगा तो वो याद रखें अपनी पहचान को खो देते हैं, वो लूज़ हो जाएंगे, वो आयंस में टूटेंगे। लेकिन अगर वही कॉम्प्लेक्स परफेक्ट होगा तो टूटने को तैयार नहीं होंगे। तो क्वेश्चन ये उठा कि सर हम कैसे जस्टिफाई करें कि कौन परफेक्ट होगा कौन इम्परफेक्ट होगा। तो मैंने बोल भी दिया कि परफेक्ट कॉम्प्लेक्स के साल्ट जितने भी होते हैं वो अधिकतर 21 से लेकर 30 तक के मेटल्स के बीच में आते हैं। और इनके अलावा जो मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इम्परफेक्ट का सबसे फेमस पार्टिसिपेशन कैडमियम का है, सीडी का, या और भी सारे हैं जो इम्परफेक्ट बनाते हैं। तो इस तरीके से हम जस्टिफाई कर लेंगे कि कौन परफेक्ट और कौन इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं। और ये टॉपिक जो है परफेक्ट और इम्परफेक्ट आगे भी है, जहां हम लोग लिगेंड्स की कैटेगरी के हिसाब से उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अभी अगला जो टर्म है, अगला जो क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में हमने समझ लिया कि कॉम्प्लेक्स साल्ट को कैसे समझ लिया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन उठता है कि जो डबल साल्ट होते हैं, डबल साल्ट जो होते हैं अपनी आइडेंटिटी को लूज़ करेंगे, लेकिन कब लूज़ करेंगे? जब एक्वस में जाएंगे। लेकिन अगर वही डबल साल्ट सॉलिड स्टेट में होगा तो अपनी पहचान को कभी नहीं खोएगा। ये याद रखेंगे। ये आइडेंटिटी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसलिए मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ कि डबल साल्ट अपनी आइडेंटिटी कब खोएगा? जब एक्वस में होगा। और कब नहीं खोएगा? जब वो सॉलिड स्टेट में होगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में तो टूटेगा ही नहीं। और कॉम्प्लेक्स साल्ट भी अपनी पहचान कब खोएगा? जब इम्परफेक्ट होगा। और कब नहीं खोएगा? जब वो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में समझ लिया। जैसा कि फर्स्ट टॉपिक ख़त्म करने के बाद, फर्स्ट लेक्चर ख़त्म करने के बाद सेकेंड लेक्चर जब स्टार्ट हुआ उसका नाम था, मैंने बताया भी था कि लिगेंड्स। अगर लिगेंड्स के बारे में बात करें कि लिगेंड्स क्या होता है, तो मैंने लास्ट में फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में मैंने आप सब लोग को बता दिया था कि कौन सा लिगेंड्स क्या होता है, कैसे होता है। तो लिगेंड्स का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम समझ लेते हैं। जिनको लिखना है वो लिख भी सकते हैं। लिगेंड्स का मतलब ये होता है कि कोई भी आयंस और कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, मान लो कोई भी आयंस है या कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, अगर वो किसी सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा रहेगा बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, उसी को हम लोग लिगेंड्स बोला जाता है। तो लिगेंड्स का मतलब होता है एनी आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल attached to the central metal ion with the coordinate bond, this is called ligands. लिगेंड्स का मतलब यही होता है कि कोई भी आयंस या कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जब भी मेटल आयन से जुड़ा रहेगा बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसे हम लोग बोलते हैं लिगेंड्स। तो लिगेंड्स को इस तरीके से बोला जाता है। और लिगेंड्स जो होते हैं, लिगेंड्स की अगर टाइप की बात करें तो लिगेंड्स नेगेटिव होते हैं, लिगेंड्स पॉजिटिव होते हैं और लिगेंड्स न्यूट्रल भी होते हैं।
अगर नेगेटिव लिगेंड्स की बात करें तो Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये OH माइनस, ये आप सबके नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं। और पॉजिटिव लिगेंड्स में कौन कौन आते हैं ये सबको पता है, NO प्लस, ये पॉजिटिव लिगेंड्स हैं। ऐसे बहुत सारे लिगेंड्स हैं जो पॉजिटिव लिगेंड्स में आते हैं, ठीक है। न्यूट्रस लिगेंड में क्या होता है, वाटर होता है, ये न्यूट्रल लिगेंड्स है। तो वाटर एक ऐसा केस है जो कि न्यूट्रल लिगेंड्स है। तो ये लिगेंड्स की टाइप्स है। लिगेंड्स विल बी 3 टाइप्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। नेगेटिव लिगेंड्स में Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, ये नेगेटिव लिगेंड्स हैं। और पॉजिटिव लिगेंड्स में होंगे NO प्लस, जो कि पॉजिटिव लिगेंड्स होंगे। और न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड्स ये है कि जिस पे कोई चार्ज ही नहीं होता है, ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा, जैसे कि वाटर ये आपका न्यूट्रल्स लिगेंड्स है। अमोनिया ये एक न्यूट्रल्स लिगेंड्स है। तो ऐसे लिगेंड्स जो होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होगा वो आपके न्यूट्रल्स लिगेंड्स होंगे। अब हम लोग लिगेंड्स समझ लिए कि लिगेंड्स का मतलब क्या होता है, और लिगेंड्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया कि जब भी कोई आयंस, जब भी कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा होगा बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसी को हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी मान लो कि 2 एटम्स हैं, तो उन दोनों एटम में से कोई एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, लेकिन शेयरिंग दोनों एटम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन कोई एक ही एटम करता है, लेकिन शेयरिंग दोनों एटम करेंगे। ऐसे बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं। आप सब लोगों को पता है कि जब हाइड्रोनियम आयन बनता है तो यहाँ पर एक एरो बना दिया जाता है हाइड्रोजन पे। तो ये जो एरो है यहाँ पे, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ कोई एक ही एटम्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, लेकिन शेयरिंग जो है वो दोनों एटम के द्वारा है। दोनों एटम शेयरिंग कर रहे हैं, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेट करने का काम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन कर रहा है यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ये समझ में आ गया कि सर एक ऐसा बॉन्ड जो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कोई एक ही करेगा। तो ऐसे को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड सुनने में भी लग रहा है कि ये केमिकल, ये कोवेलेंट और आयनिक की तरह है। कोवेलेंट की तरह क्यों, क्योंकि इक्वल शेयरिंग हो रहा है। और आयनिक की तरह क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोई। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों के देने का काम कोई एक ही करेगा, लेकिन शेयरिंग जो होंगे वो दोनों एटम करेंगे। ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो ये बता रहा है कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और किसको डोनेट कर रहा है। तो ऑक्सीजन यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और हाइड्रोजन को यहाँ दे रहा है, लेकिन शेयरिंग दोनों एटम करेंगे, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने का काम कोई एक ही करेगा। तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड या को आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। तो लिगेंड समझ में आ गया, तो लिगेंड्स की कैटेगरी समझ में आ गई। अब एक हेडिंग स्टार्ट होता है जिसका नाम है डेंटिसिटी। उसको भी हम लोग यहीं क्लियर कर लेते हैं। डेंटिसिटी का मतलब ये होता है कि जो नीचे डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ लिगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। तो डेंटिसिटी का मतलब ये होता है कि कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स मेटल को दे रहा है। अगर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका नाम होगा मोनोडेंटेड। तो डेंटिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय लिगेंड टू द मेटल आयन, टू द मेटल्स आयन, दिस इज कॉल्ड डेंटिसिटी। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मेटल्स को, उसकी डेंटिसिटी उतनी ही होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो उसकी डेंटिसिटी 1 होगी। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो उसकी डेंटिसिटी 2 होगी। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो उसकी डेंसिटी 3 होगी। उसी तरीके से 4 डोनेट करेगा, 5 डोनेट करेगा, 6 डोनेट करेगा तो उसकी डेंसिटी 4, 5, 6 होगी। तो डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल आयंस, उसकी डेंसिटी वही होगी। तो डेंसिटी के हिसाब से हम लोग सबसे पहले
टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोनोडेंटेड लिगेंड्स, जिसकी डेंटिसिटी 1 होगी। और डेंटिसिटी 1 होने का क्या मतलब है कि इसमें लिगेंड्स कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल आयन को? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट टू द सेंट्रल मेटल आयन, जिसकी वजह से इसकी डेंटिसिटी 1 होगी। तो मोनोडेंटल लिगेंड्स का मतलब हो गया कि जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल आयंस को। अब मोनोडेंटेड में भी कैटेगरी है, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, क्योंकि मोनोडेंटेड में 3 कैटेगरी आ जाती है। जैसे लिगेंड्स की 3 कैटेगरी ना, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, वैसे मोनोडेंटेड की 3 आती है। एक ऐसा होता है जो नेगेटिव रखता है लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही डोनेट करेगा। एक होता है जो पॉजिटिव होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही डोनेट करेगा। एक होता है न्यूट्रल होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही डोनेट करेगा। तो मोनोडेंटेड की 3 कैटेगरी, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। तो नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स की अगर हम लोग बात करें, इट मीन्स मोनोडेंटेड नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स। तो कैसे हम इसका नाम बदलेंगे? जिसके लास्ट में 8 होगा, ATE, उसको हम लोग ATO में बदल देंगे, ATO में। जिसके नाम में आइड होगा, IDE, उसके नाम में O लगा देंगे, IDO। जिसके नाम में आइट होगा, ITE, उसके नाम में ITO लगा देंगे। मतलब लास्ट के नाम में अगर E है तो बस लास्ट के नाम में O लगा दीजिए, उसका नाम चेंज हो जाएगा, नेगेटिव लिगेंड्स के नाम पे जाने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल, ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब के सब मोनोडेंटेड नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स हैं। जैसे F- तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोराइडो, Cl- इसका नाम हो जाएगा क्लोराइडो, Br- इसका नाम हो जाएगा ब्रोमाइडो, I- इसका नाम हो जाएगा आयोडाइडो, OH- इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सो, H- इसका नाम हो जाएगा हाइड्राइडो, O-2 इसका नाम हो जाएगा ऑक्साइडो, और O2-2 इसका नाम हो जाएगा पर ऑक्साइडो। दिस इज़ द पर ऑक्साइडो। तो ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोग फंडामेंटली क्लियर कर लेंगे कि कौन सा किसका नाम होगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि फ्लोरो और फ्लोराइडो हम क्या यूज़ करें, फ्लोरो यूज़ करें कि फ्लोराइडो यूज़ करें। देखिए, फ्लोरो और फ्लोराइडो, क्लोरो और क्लोराइडो, ब्रोमो और ब्रोमाइडो, ये जनरली कुछ बुक्स वाले फ्लोरो क्लोरो वगैरह लिखते हैं और कुछ फ्लोराइडो क्लोराइडो यूज़ करते हैं। लेकिन आप एनसीईआरटी के बेसिस पे अगर जाओगे तो एनसीईआरटी अधिकतर जगहों पे फ्लोराइडो क्लोराइडो यूज किया है, क्योंकि पुराने कॉन्सेप्ट्स में फ्लोरो क्लोरो लोग यूज करते थे, लेकिन आप यूज़ करेंगे फ्लोराइडो और क्लोराइडो यूज़ करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि फ्लोरो क्लोरो यूज़ नहीं करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पुराने यूज़ होते थे, लेकिन अब तो यूज़ होते हैं फ्लोराइडो क्लोराइडो वगैरह यूज़ होते हैं, इसलिए इसको यही यूज़ करिए। और एनसीईआरटी में भी आप अगर एक्सरसाइज वगैरह देखोगे तो वहाँ पर फ्लोराइडो और क्लोराइडो का ही टर्म यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बात कर लेंगे, और कहीं अगर यूज़ हुआ हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारी बात माने तो फ्लोराइडो क्लोराइडो और ब्रोमाइडो ही यूज़ करिएगा, ताकि ये, क्योंकि पुराने कॉन्सेप्ट्स थे, नए कॉन्सेप्ट्स पे आइडो यूज किया जाता है। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में और भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं। जैसे पहला O2-1, इसका नाम होता है सुपर ऑक्साइडो। देखिए, ऑक्सीजन के 3 केस होते हैं। अगर ऑक्सीजन -2 है तो दिस इज द ऑक्सो, O2-1 है, दिस इज द, क्या नाम होगा इसका, सुपर ऑक्सो। और अगर उसी तरीके से अगर O2-2 है उसका नाम होगा परऑक्सो। तो इस तरीके से सबका लिगेंड्स का नाम याद रख लीजिए। N3- एजाइडो, नाइट्रोजन-3 नाइट्राइडो, NH2- एमाइडो, NH-2 इमाइडो, Cn- साइनाइडो या साइनो यूज करिए, Nc- आइसोसाइनाइडो, OCN- साइनेटो, SCN- थायोसाइनेटो, NCS- आइसोथायोसाइनेटो। और अधिकतर जगह पे इसको हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं, थायोसाइनेटो N, थायोसाइनेटो N। ये N जो है वो रिप्रेजेंटेशन है इस कंपाउंड का, थायोसाइनेटो N। और NO2- का अगर बात करें तो यह है नाइट्रो, नाइट्राइटो, ONO नाइट्राइटो ना O। याद रखिएगा, अगर
NO2 माइनस है तो इसका नाम आप नाइट्रो यूज करेंगे या नाइट्राइटो लिखेंगे। अगर ONO माइनस हो नाइट्राइटो O लिखेंगे। नाइट्राइटो O का मतलब इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ONO माइनस, क्योंकि ये NO2 माइनस और ONO माइनस ये एक एम्बिडेंटेड लिगेंड्स हैं जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तो नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा। NO2 माइनस नाइट्राइटो और ONO माइनस नाइट्राइटो O, CH3CO माइनस एसीटेटो और NCO माइनस आइसोसाइनेटो या साइनेटो N यूज करेंगे। तो ऐसे इसका नाम हम यूज करेंगे। और ये जितना भी नाम आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है? ये सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं नॉमेनक्लेचर के लिए। ये सब के सब नॉमेनक्लेचर के लिए यूज़ होते हैं भाई, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नॉमेनक्लेचर के लिए। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है कि लिगेंड्स की दूसरी कैटेगरी पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स, मतलब मोनोडेंटेड के दूसरी कैटेगरी पॉजिटिव चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड्स। अगर पॉजिटिव चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड्स की बात करें तो आप सबको पता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, लास्ट के नाम में IUM जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? IUM। आप देख भी रहे हैं इसके नाम के लास्ट में हम जोड़ देंगे IUM। जिस तरीके से वहाँ लास्ट में E से हटाकर O लगा देते थे उसी तरीके से यहाँ पर मतलब कि IUM जोड़ देंगे लास्ट में। जैसे NO+1 नाइट्रोसोनियम, NO2+1 नाइट्रोनियम, N2H5 हाइड्रोजीनियम, O2+ ऑक्सीजेनियम। ये आपके पॉजिटिव मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। पॉजिटिव मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। आगे समझ में? उसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स में कोई सफिक्स यूज़ नहीं होता है, ये याद रखेंगे। नेगेटिव लिगेंड्स में सफिक्स क्या होता है, ई हटाकर आपको ओ लगाना रहता था, ठीक है। पॉजिटिव सफिक्स क्या होता है, पॉजिटिव सफिक्स का मतलब ये होता है कि आपको IUM जोड़ना है। पॉजिटिव सफिक्स का मतलब IUM जोड़ना है, ओके। न्यूट्रल सफिक्स में कोई सफिक्स ही नहीं यूज करना है। जैसा जिसका नाम जिस तरीके से जाना जाता है उसी तरीके से इसका नाम हम लोग रखेंगे, राइट ना। जैसे NH3 है तो इसका नाम एमाइन रखेंगे, वाटर है तो इसका नाम एक्वा रखेंगे, CO है तो इसका नाम कार्बोनिल रखेंगे, CS है तो थायोकार्बोनिल होगा, NO है तो नाइट्रोसिल होगा, PPH3 है तो ट्राइफिनाइल फास्फीन होगा, PH3 है तो फास्फीन होगा और N2H4 है तो हाइड्रोजन होगा, जो कि मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। तो ये लिगेंड्स की 3 कैटेगरी हमने आपको बता दी, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक न्यूट्रल्स। और ये जितने भी लिगेंड्स हैं इनके चार्ज और इनके नाम आप सभी लोग याद रखेंगे, क्योंकि अगर ये नाम और ये चार्ज नहीं याद रहेगा, देखिए अगर चार्ज नहीं याद रखोगे कि कौन सा किस पे चार्ज होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाओगे, और अगर नाम नहीं याद रखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर के साथ साथ उसका नॉमेनक्लेचर भी नहीं बना पाओगे। इसलिए ये दोनों ज़रूरी है, चार्ज प्लस नाम, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। और ये न्यूट्रल जो ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं ये अधिकतर यही यूज़ होते हैं, अधिकतर जगहों पे यही यूज़ होते हैं, और कुछ बाइडेंटेड यूज़ होते हैं। लेकिन ये नाम और चार्ज याद रखोगे भाई, तभी ये नॉमेनक्लेचर आएगा। और ये नॉमेनक्लेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत अच्छा चैप्टर्स है, इसलिए वेटेज चैप्टर्स है। तो वेटेज को बढ़ाने के लिए और अच्छा करने के लिए तो हमें ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स के लिए। बाइडेंटेड लिगेंड्स की अगर लोग बात करें तो इसकी डेंटिसिटी आप सबको पता है कि बाइडेंटेड लिगेंड्स का डेंटिसिटी 2 होगा। और क्यों 2 होगा? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, ठीक है ना। तो जो जितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसकी डेंटिसिटी उतनी ही होगी। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं तो इसकी डेंटिसिटी 2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बाइडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं वो कौन होते हैं। तो ये देख लो आप सब लोग कि बाइडेंटेड लिगेंड्स में ये कंपाउंड बाइडेंटेड लिगेंड्स है। और ये जो ये कंपाउंड आप देख रहे हैं दिस इज़ अ बाइडेंटेड लिगेंड्स। और ये बाइडेंटेड लिगेंड्स का जो नाम है वो है एथिलीन डाईएमाइन। क्या नाम है? एथिलीन डाईएमाइन। तो जो एथिलीन डाईएमाइन है ये आपके बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। इसको आप लोग सब लोग जानते हैं कि इसको लिखते हैं इथेन 1,2 डाईएमाइन। तो या तो इथेन 1,2 डाईएमाइन लिखो, इसको शॉर्टकट में EN बोलते हैं। ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है।
और इसका नाम होता है एथिलीन डाई एमाइन। और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछ चुका है। ये है एथिलीन डाई एमाइन का स्ट्रक्चर। आ गया समझ में। और एथिलीन डाई एमाइन का स्ट्रक्चर्स ये जितने भी होते हैं, ये इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना ये पॉजिटिव होते हैं ना निगेटिव होते हैं, ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। और ये बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, तो ईएन का नाम कहीं पर भी आ जाए, इसका नाम होगा एथिलीन डाई एमाइन। और ये एथिलीन डाई एमाइन जितने भी होते हैं, ये याद रखिएगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, इसलिए ये आपके एथिलीन डाई एमाइंस हैं, जो एक कॉमन एग्जाम्पल्स है। ठीक है, यहाँ नीचे कुछ नाम लिखा है चिलेटिंग लिगेंड्स। थोड़ा सा चिलेटिंग लिगेंड्स को अभी रोक लेते हैं, इसको मैं सीक्वेंस से आगे पढ़ाऊँगा। अभी चिलेटिंग लिगेंड को बीच में नहीं लाना है, जब लाना होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कब चिलेटिंग लिगेंड्स पढ़ना है। आई होप शायद 3rd लेक्चर में चिलेटिंग लिगेंड्स आपको बताऊंगा। अभी पहले लिगेंड्स के टाइप पढ़ ले, तब उसके बाद चिलेटिंग लिगेंड्स को एक साथ हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में और भी सारे अगर हम लोग बात करें, तो ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड्स है जो इम्पॉर्टेंट है। ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड्स है जिसमें ये सब सारी चीज़ें आती हैं और इसमें बात करते हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट एक एथिलीन डाई एमीन था, और एक ये कंपाउंड है जिसको हम लोग शॉर्टकट में ACAC लिखते हैं। ACAC का मतलब एसिटल एसीटोनेटो। ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड्स है, और इसका भी अगर डेंटिसिटी देखें तो 2 ही होगा। तो ये 2 याद रखिएगा, एक ईएन बाइडेंटेड लिगेंड्स होता है एथिलीन डाइएमाइन, और एसिटिल एसीटोनेटो ACAC। नॉमेनक्लेचर जब लिखेंगे तो ACAC दे देगा, आपको नाम लिखना रहेगा, तो उसका नाम है एसिटल एसीटोनेटो। आगे समझ में। तीसरा DMG, ये DMG भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सामेटो। ये भी एक आपका बाइडेंटेड लिगेंड्स है, और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर तो नहीं आएगा, नॉमेनक्लेचर में बस इसका यूज़ होगा, शॉर्टकट में कॉम्प्लेक्स में दे देगा ACAC और DMG। तो आप इसका नाम लिखेंगे और दिमाग में बैठा रहेंगे कि ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है। ये कौन से लिगेंड्स है? बाइडेंटेड लिगेंड्स है। उसी तरीके से एक नेक्स्ट और एग्जाम्पल जिसका नाम है ऑक्सोलेटो। ऑक्सोलेटो सबको पता है किसका सॉरी C2O4-2। C2O4-2 ये ऑक्सोलेटो है, ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड्स है। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स कौन कौन हो गए? एक ईएन हो गया जिसका नाम है एथिलीन डाइएमाइन, एक हो गया ACAC जो कि एसिटल एसीटोनेटो, एक हो गया DMG डाईमेथिल ग्लाइक्सोमेटो, और एक हो गया आपका OX का मतलब ऑक्सोलेटो। इन सब का डेंसिटी होगा कितना बेटा? 2, क्योंकि ये सब के सब बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ये सब के सब बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। अब हम लोग उसी तरीके से एक और लिगेंड्स अगर हम लोग बात करें तो एक और है जिसको लिखता है GLY। GLY भी एक बाइडेंटेड लिगेंड्स है, और इसका नाम होता है ग्लाइसिनेटो। क्या नाम होता है बेटा? ग्लाइसिनेटो। और ये सब के सब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स है। ये सब के सब, ये ग्लाइसिमेटो भी जो है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स है। ये सब, और ये क्या है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स है। तो एग्जाम में याद रखेंगे ये भी सिमेट्रिकल है, सिर्फ एक अनसिमेट्रिकल है जिसका नाम है ग्लाइसिनेटो। देखिए EN भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स, OX ऑक्सोलेटो भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जिसका मिरर इमेज कट करने पर दोनों पार्ट सेम आए। अब देखिए ना, अब मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, जिसका बीच का पार्ट कट करने पर सेम आए वो सिमेट्रिकल है, बीच का पार्ट करने पर सेम आए वो सिमेट्रिकल है, बीच का पार्ट करने पर सेम आए वो सिमेट्रिकल है। तो EN भी बाइडेंटेड लिगेंड सिमेट्रिकल है, OX भी बाइडेंटेड सिमेट्रिकल है, ACAC भी बाइडेंटेड सिमेट्रिकल है, DMG भी बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड्स है। लेकिन जो GLY है ग्लाइसिनेटो, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड्स है लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है, ये नॉन सिमेट्रिकल है। क्योंकि आप अगर इसका मिरर इमेज कहीं से भी लें तो ये सेम नहीं होंगे, ये रिफ्लेक्शन होंगे, क्योंकि इधर ऑक्सीजन है इधर ऑक्सीजन नहीं है, और भी रिफ्लेक्शन है इसमें। तो ये GLY जो है इसका नाम होगा ग्लाइसिनेटो। तो ग्लाइसिनेटो भी एक बाइडेंटेड लिगेंड्स है जिसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स।
पॉलीडेंटेड लिगेंड में आप शायद समझ गए होंगे, जो ट्राइडेंटेड होते हैं, पेंटाडेंटेड होते हैं, हेक्साडेंटेड होते हैं, ये सब आपके पॉलीडेंटेड लिगेंड्स में आते हैं। मतलब 2 से ज़्यादा वाले, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6, ये सब के सब पॉलीडेंटेड लिगेंड्स में आते हैं। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड में पहला ये, जो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो उसका डेंसिटी 3 हो जाएगा, जिसका नाम होता है शॉर्टकट में डाईइन, और इसका नाम डाई एथिलीन नाइट्रिक एमाइन, इसका नाम होता है डाइन, शॉर्टकट में डाइन बोलते हैं। ये ट्राइडेंटेड लिगेंड्स है, इसकी डेंसिटी 3 होगी। उसी तरीके से एक होता है EDTA-4, जो EDTA-4 है बेटा, ये आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड्स है। कौन सा लिगेंड है बेटा? हेक्साडेंटेड लिगेंड्स है। और ये EDTA-4 दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगेंड्स, EDTA-4। इसका नाम क्या होता है EDTA-4 का, मैं आपको बता देता हूँ, एथिलीन डाईएमाइन टेट्राएसीटेटो, एथिलीन डाईएमाइन टेट्राएसीटेटो। देखिए नाम होता है एथिलीन डाईएमाइन टेट्राएसीटेट, लेकिन ये नेगेटिव है तो इसका मतलब इसके नाम को चेंज कर देंगे, लास्ट में ओ लगा देंगे, क्योंकि नेगेटिव का सफिक्स ओ होता है। तो इसका नाम हो जाएगा एथिलीन डाईएमाइन टेट्राएसीटेटो। और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए बेटा, इसका स्ट्रक्चर यही होता है, एथिलीन डाईएमाइन टेट्राएसीटेटो। टेट्राएसीटेटो क्यों? क्योंकि 4 एसीटेट है, 1 2 3 4। एथिलीन क्यों? क्योंकि 2 कार्बन है, एथ 2 कार्बन तो एथिलीन हो जाएगा, ठीक है। तो EDTA का पूरा नाम एथिलीन डाईएमाइन टेट्राएसीटेटो। EDTA पे चार्ज कितना होता है? EDTA पे -4 चार्ज होता है। EDTA पे कितना चार्ज होता है? -4 EDTA पे चार्ज होता है, -4। और पूरा नाम एथिलीन डाईएमाइन टेट्राएसीटेटो। और EDTA की डेंसिटी कितनी होगी? कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है EDTA? 6। EDTA एक हेक्साडेंटेड लिगेंड्स है, तो इसका नाम EDTA होगा और ये इसकी डेंसिटी 6 होगी। आगे समझ में? उसी तरीके से हमने पढ़ लिया। 3 का एग्जांपल बता दे, चौथा पांचवा तो आप खुद बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। EDTA का हेक्साडेंटेड लिगेंड्स है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। EDTA पूरा नाम एथिलीन डाईएमाइन टेट्राएसीटेट EDTA, और इसका चार्ज होता है -4। आगे समझ में? इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं और इस तरीके से स्ट्रक्चर पे हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। EDTA और इसका पूरा नाम भी समझ में आ गया, ठीक है। तो आई होप ये लिगेंड्स की कैटेगरी आप सभी लोगों को समझ में आ गई। सबसे पहले लिगेंड्स होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया। लिगेंड्स का मतलब ये होता है कि जो भी आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल आयन से बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसे लिगेंड्स बोला जाता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है कोई एक ही एटम इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन शेयरिंग दोनों एटम करेंगे। इसको एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, और इसका नाम होता है डेटिव बॉन्ड या कोआयनिक बॉन्ड। आगे समझ में? उसके बाद डेंसिटी आई। डेंसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट बाय लिगेंड्स टू द सेंट्रल मेटल आयंस। लिगेंड्स के हिसाब से 3 चार्ज होते हैं, मतलब 3 कैटेगरी होती है, नेगेटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स। और डेंसिटी के हिसाब से कितनी होती है? मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड। जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोनोडेंटेड की 3 कैटेगरी, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, जो मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट है बाइडेंटेड, और बाइडेंटेड में इंपॉर्टेंट है कौन सिमेट्रिकल होता है, कौन नॉन सिमेट्रिकल होता है। ग्लाइक्सिमेटो जो होता है वही इकलौता है जो नॉन सिमेट्रिकल होते हैं बाइडेंटेड के, अब बाकी सब के सब सिमेट्रिकल्स होते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका EDTA हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड इंपॉर्टेंट हो गया, और हेक्साडेंटेड इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है। हेक्साडेंटेड EDTA-4 हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। आगे समझ में? EDTA-4 हेक्साडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, जिसमें -4 चार्ज होता है। इसका नाम होता है एथिलीन डाईएमाइन टेट्राएसीटेटो, और ये इनकी डेंसिटी 6 होती है EDTA-4 की। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बात कर लिया। अब उसी तरीके से थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जिसका नाम है कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, जिसको हम लोग एम्बिडेंटेड लिगेंड्स से बोला जाता है कि एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी तो इस टॉपिक को हम लोग यही रखेंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि क्लास का मेरे समय हो गया है, तो अगली क्लास भी लेनी है। तो उसके लिए अभी इस क्लास को नेक्स्ट 3rd कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में पढ़ाएंगे कि क्लासिफिकेशंस ऑफ लिगेंड्स में एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। आज के लिए यही रखते। थैंक यू सो मच डियर।
एंड डियर स्टूडेंट्स, और याद रखेंगे कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस अभी सारी रनिंग चल रही हैं, अभी सब कंटिन्यूटी अप्रैल से ही चल रही है, जिसमें हाल ही में मैंने अभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए मतलब कि टारगेट बैच के लिए हमने एक बैच स्टार्ट किया ऑनलाइन क्लासेस। फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गई है, कुछ दिन ही स्टार्ट हुआ, जिसमें मैं सॉलिड स्टेट पढ़ा रहा हूँ, और कंपटीशन बैच में भी सॉलिड स्टेट पढ़ा रहा हूँ। तो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो मेरी स्टार्ट हैं अभी। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि वीडियो लेक्चर कंटिन्यू बना सके एक रेगुलर टाइम पे, डे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप डीपीपी और हैंडआउट नोट्स के साथ स्टडी कर सकें, वो मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं जूम ऐप पे। और ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा और मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिसका व्हाट्सअप नंबर आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पे आप मैसेज करके आप मुझसे बात कर सकते हैं कि कैसे ज्वाइन होना, क्या प्रोसीजर है, क्या चार्ज है। इसके बेसिस पे आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और ये मेरी क्लासेस जो हैं ये पूरी वीक है, इट मीन संडे भी क्लासेस ये रन करती है, 1 घंटे की क्लासेस होती हैं। तो कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो स्टडी के लिए आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करें। काफ़ी हेल्पफुल है और हैंडआउट नोट्स है और डीपीपी के साथ सारे क्वेश्चंस लगाएंगे और अपनी क्लासेस को और अपने स्टडी को अपने एक सही डायरेक्शन में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स एंड दोज स्टूडेंट हु वांट टू मेक योर स्टडी ईजी, देन कॉन्टेक्ट टू मी ऑन दिस नंबर। ओके, थैंक यू डियर।